तमाम लोगों ने अपने घर भर लिए लूट लूट के, इसलिए मोदी जी को बनाया था। हो सकता है ये जनता की भावनाओं को समझे, लेकिन इनके अंदर जनता की भावनाएं हो नहीं रही है और सरकार के प्रति पूरा आक्रोश जताया जा रहा है। किसानों में पूरा आक्रोश है और इनको जो है नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। चारों तरफ ये बाड़ लगाई है, तार लगवाए हैं। हो सकता है इसलिए इतनी व्यवस्था ये अपनी सीमाओं पर करे तो घुसपैठिए ना। किसान आंदोलन लगातार तेज़ी पर है। एक समय ऐसा भी था जब आंदोलन को ख़त्म करने के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन अब महापंचायत के बाद जिस तरीके से आंदोलन ने तेज़ी पकड़ी है उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले राकेश टिकैत जी का एक बयान आया है कि अभी तो हमने बिल वापसी की बात करी है, लेकिन गद्दी वापसी की भी बात कर सकते हैं। मोदी जी जो हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, वे बड़ा ही खोरे आदमी हैं, अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं। जो भी उनका विरोध करेगा उसे वे किसी को खालिस्तानी बताएंगे, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग का आदमी बताएंगे। मोदी जी के अंदर जो मैंने समझा है, मुझे 50 साल सार्वजनिक जीवन में हो गए, जेपी मूवमेंट से शुरुआत की थी। ये बेशर्म आत्मविश्वास है इनके अंदर और उस बेस चरित्र नहीं है, और वही बेशर्मी इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे दी। ये धर्म और जाति के आधार पर इसलिए मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था 2014 में कि ये बहुत अच्छे आदमी थे। क्योंकि पहली जितनी भी पार्टियों के राजनीतिक लोग थे, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूँगा, तमाम लोगों ने अपने घर भर लिए लूट लूट के, इसलिए मोदी जी को बनाया था। हो सकता है ये जनता की भावनाओं को समझे, लेकिन इनके अंदर जनता की भावनाएं नहीं है। ये जो बजट इन्होंने परसों दिया है, उस बजट में जिस बात को हम कह रहे थे, जिस बात के हम कह रहे थे कि हमारी MSP जो है उसे कानूनी अधिकार बनाइए, ये मैं बहुत टेक्निकल बात आपको बता रहा हूँ। उस MSP में जो FCI है, FCI को ये सब्सिडी देती थी सरकार, और फिर उस सब्सिडी के आधार पर जो फसल खरीदी जाती थी गरीब आदमियों को, वह बांटी जाती थी राशन कार्ड के माध्यम से। वह सब्सिडी ये 2 साल पहले ख़त्म कर चुके हैं। फिर उस FCI ने जो FD पे बैंकों में FD रखी जाती हैं, उन FDओ के ब्याज जो आता था, उस FD के ब्याज के माध्यम से उन्हें लोन मिलता था। आज वो लोन भी है, परसों के बजट में है कि वो लोन की लेने की व्यवस्था भी ख़त्म कर दी। तो फिर हमारा MSP पे कैसे फसल खरीदी जाएगी? वह चीज़ इस बजट में जो आपको किसी ने बताया नहीं होगा, न पढ़ा होगा बजट को ढंग से, वो इन्होंने वो कर्ज लेने की छूट भी ख़त्म कर दी है। FCI कर्ज नहीं ले सकती, तो जब कर्ज नहीं ले सकती तो FCI कैसे हमारा अनाज खरीद लेगी, कैसे हमारी फसलें खरीद लेंगी? और ये आज लोग समझ नहीं रहे हैं। हमारी फसल तो वे खरीद नहीं पाने के, तो गरीब आदमी को जो राशन बट रहा है आज, तो इस राशनिक व्यवस्था भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी नहीं बट पाएगी। ये मैं सीतारमण जी जो हैं, हमारी निर्मला सीतारमण जी, उनके बजट के आधार पर बात कर रहा हूँ। अभी आज मैं बताऊँ और बेशर्मी की बात बता रहा हूँ, जिस तरह से हमारे आंदोलन को ये बदनाम करते हैं। कल PSC के 2 जवान किसी शराब में, किसी कैंटर ने बुलंदशहर में, सिकंदराबाद में, उनके उसमें घुस गए टेंट में। आपने अखबारों में, TV पर भी हमने देखा है, और वे एक्सपायर हो गए। PSC के 2 जवान, एक हमारे पास का पलोत्ता गाँव का लड़का है परवीन, उसके बारे में जब हमने अखबार में ये पढ़ा, नव भारत में और दूसरे चैनलों पर ये देखा, और वो जवान भी किसानों के आंदोलन के कारण मरा है। सिकंदराबाद में और बुलंदशहर में जवान मरा, और हमारा ही भतीजा मरा है पलोत्ता गांव का, 3 किलोमीटर पे गुज्जर गांव है, वो गुजरों का गांव है, उसे भी इन्होंने आंदोलन से जोड़ दिया। इस तरह से ये हमें बदनाम कर रहे हैं आंदोलन को, कहाँ सिकंदराबाद, कहाँ बुलंदशहर। तो इसलिए आंदोलन हमारा ये जब हम 29 तारीख में आए थे पानी वो लेके, सबसे पहले हम लोग ही आए थे यहाँ गाजियाबाद जिले के 7-8 ट्रैक्टर, फिर 40 ट्रैक्टर आए थे। हमने ही ये कहा था, अब जैसे जयप्रकाश नारायण जी ने इमरजेंसी के दौरान ये कहा था, अब ये इंदिरा गांधी की सत्ता परिवर्तन का नारा है, तो अब तक तो हम अपनी MSP उस पर गारंटी मांग रहे थे, कानून वापसी की बात कर रहे थे। लेकिन इनकी बेशर्मी जो इन्होंने हमें बदनाम करने का काम किया, साजिश के तहत लाल किले पर इन्होंने अपने आदमी भेज कर झंडा फहराया। अब हमारी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई है, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई हमारी शुरू हो चुकी है। अब सत्ता परिवर्तन तक ये आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत जी ने भी आज ये बयान दिया है कि अभी तो हमारी बिल वापसी की लड़ाई है, लेकिन हो सकता है कि अब गद्दी वापसी की भी कर लें हम। ये 28 तारीख में बयान में आज तक पा चुका मेरा बयान, ये 28 तारीख में दे चुका हूँ मैं बयान सामने की तरफ, और ये आपका न्यूज़ 24 पर भी आ चुका है, पूरी इंडिया में लाइव हुआ। ये मैं कह चुका हूँ 8 दिन पहले, और अब मैंने ये भी कहा था मैं अपने नेताओं से बात करूँगा, और मेरे दर्द उन तक पहुँच गया। अब उन्होंने भी मांग कर दी। मैं तो 28 तारीख में दे चुका है बयान, आपके आज तक पा चुका, न्यूज़ 24 पर आ चुका। तो बड़े नेताओं तक आपकी आवाज़ पहुंच गई? बिल्कुल पहुंच गई मेरी आवाज़। मैं 50 साल से संघर्ष कर रहा हूं भाई, 50 साल की तो इनकी उम्र होगी, उस दर्द को झेल रहा हूं। मैंने लालटेनों से भी पानी बढ़ाया 1960 में, जेड़ियों से भी बरसाया जब ट्रैक्टर नहीं थे।
मैंने जो कांच की शीशी होती थी जिसमें दवाई आती थी वैद्य देते थे, पुराने कपड़े के बत्तियां फाड़ के और उसकी बत्ती बना के उसमें भी हमने पढ़ाई करी है। वो दर्द हमने झेला है। डिबिया जिसको बोला जाता डिबिया बोलते थे। 60 साल से आज तक कर्ज नहीं उतरा। 1960 में मैंने खेती की शुरुआत करी है। अगर पूरे देश में आपके चैनल के माध्यम से भी ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, पूरे देश में कोई किसान ऐसा मिल जा और खेती की आमदनी के अलावा दूसरी आमदनी ना हो और उसके बाप के मरने के बाद में उसके घर में पैसा बटा हो। कर्ज बटता किसान के घर में। दिल्ली जाने की तैयारी करी जा रही थी, लेकिन बैरिकेड लगा दिए गए हैं, कीलें ठोक दी गई हैं। पहुंच जाओगे दिल्ली? देखिए, अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश हो गया तो ये बैरिकेडिंग क्या है, इससे बड़े बड़े भी जो है इनके जो है किले हम लोग फांद के दिल्ली पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी जो है इन्होंने जो बेशर्मी की हद पार कर दी है, किसानों और जवानों को आमने सामने कर दिया है। इस पर हम इनका किसान यूनियन बहुत विरोध करती है। जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, लगातार आंदोलन जारी रहेगा। अभी आगे राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है कि 6 तारीख को पूरे भारत में गांव की सड़कें, शहरों की सड़कें और जो भी नेशनल हाईवे हैं सब जाम किए जाएंगे। अभी मैं लखनऊ से आया हूं, लखनऊ से भी हज़ारों किसान आए हैं। पूरे भारत से यहाँ किसान एकत्रित हुए हैं लाखों की संख्या में, और ये कह रहे हैं केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा किसान हैं। इनको ये जानना चाहिए कि पूरे भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर किसान आक्रोशित ना हो। गाँव-गाँव पंचायतें हो रही हैं और सरकार के प्रति पूरा आक्रोश जताया जा रहा है। किसानों में पूरा आक्रोश है और इनको जो है नस्तनाबूद कर दिया जाएगा। जैसा हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, हम लोग उनकी अगुवाई में पूरे संघर्ष के साथ जैसा अगर वो कहेंगे तो दिल्ली जाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी जो है एक आदेश आज आया है कि जो वायलेंस हुआ है उस वायलेंस से कोर्ट भी इनकार कर रहा है। उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, सरकार जो इस किसान आंदोलन जिस तरह से बदनाम करके इसको कुचलना चाह रही है और प्रयास भी किया, लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरे देश में किसान जागरूक हुआ है और यहाँ आ भी रहा है, और जो नहीं आ पा रहा अपने गांव क्षेत्र में इसके लिए संघर्ष कर रहा है। जिस तरह से किसानों के लिए इस सरकार ने चारों तरफ ये बाड़ लगाई है, तार लगवाए हैं, हो सकता है इसलिए इतनी व्यवस्थाएं अपनी सीमाओं पर करे तो घुसपैठिए ना पाए और जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उस पर शायद रोक लग जाए। इस सरकार का यही काम है। आज तक जितने भी आंदोलन शुरू हुए, कोई न कोई साजिश रच करके उस आंदोलन को कुचलने का काम किया। इसीलिए अब ये किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जन आंदोलन है। इसको किसी भी कीमत पर सरकार कुचल नहीं सकती। इसके लिए चाहे जितना लंबा संघर्ष करना पड़े, जब तक ये तीनों कानून वापस लेते हुए एमएसपी को गारंटी का कानून नहीं बनाएंगे, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा।